हेलो दोस्तों, ब्लड टेक की बहुत ज्यादा खौफनाक हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं उड़ीसा जैसे एक स्टेट की बहुत ही खौफनाक 5 जगहें जिसे सुनकर आप लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि इस लिस्ट में पुरी जैसी भी जगह शामिल है। यह दोस्तों पुरी में भी एक ऐसी जगह है पर्टिकुलर जो अपने आप में प्रेत भरित है, भूताहा है। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को ऐसी 5 जगह सुनने को मिलेगी। अगर आप लोग उड़ीसा से या फिर देश के किसी भी कोने से हैं, उन 5 जगहों में से किसी भी एक जगह जाते हैं तो आप लोगों को बहुत सोच समझकर और संभल कर रहे हैं। यस दोस्तों सबसे पहली बार शुरुआत करेंगे हम जतन नगर की। जतन नगर उड़ीसा में जतन नगर नाम की जगह है। इस जगह में 100 कमरों वाला एक पैलेस है जहां पर कई मजदूरों द्वारा बनाया गया था। माना जाता है कि महल के निर्माणों के दिन बहुत सारे जो मजदूर थे उनके ऊपर बहुत सारी जातियां की जाती थी, मतलब उनके साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती की जाती थी या फिर उन्हें पैसे नहीं दिए जाते थे या फिर उन्हें परेशान किया जाता था ज्यादा काम करवा के। और इसी कारण से वहां पे बहुत सारे मजदूर लोग फंसे वहां पर मरे हैं। बहुत सारे मजदूरों की वहां पर निर्माण करवाते हुए जान भी गई है। हो सकता है महल बनाते टाइम उनको पीटते उठते होंगे, काम करवाने के लिए जल्दी काम करो, या कुछ ना कुछ ऐसे प्रताड़ित करते होंगे उनको, तो ऐसे बहुत सारे मजदूरों की जान चली, इसीलिए उन सब चीजों की वजह से उनकी जान चली जाती होगी। और जो लोग मरे उनकी आत्मा वहीं पर अटक गई। ऐसा माना जाता है कि जब किसी की भी आत्मा किसी भी चीज की वजह से कहीं पर अटक जाती है तो उसे काफी समय तक मुक्ति नहीं मिल पाती। हाँ। शायद यहाँ पर भी ऐसी कुछ हुआ है और माना जाता है कि आज भी उस पैलेस में उन मजदूरों की आत्मा घूमती है। हो सकता है घूमते ही, जब क्योंकि जहाँ पे लोग मरते हैं आखिरी वक्त में रहते हैं वो तो घूमना तो है ही। अब तक को इधर घुमा रहा है कैमरा। तो जब कभी भी आप इस पैलेस के पास जाएं तो ज्यादा मत हैरान होना अगर आप लोगों को वहां से किसी के रोने, चीखने, चिल्लाने या फिर प्रताड़ित होने की आवाजें सुनाई दे तो। वैसे तो बेसिकली थोड़ा सा वहाँ पे बचने की कोशिश करना और उसके आसपास मत जाना, और जा भी तो थोड़ा सेफ्टी रखना। अब अगले नंबर पे आता है बालासोर का प्रेत बाधित घर, यानी बालासोर नाम की कोई जगह होगी। यहाँ पे हॉन्टेड घर है। माना जाता है कि यहाँ पर कोई परिवार किसी अन्य शहर से बालासोर शिफ्ट हुआ था। कुछ समय यहाँ रहने के बाद उस परिवार को अनुभव हुआ कि ये घर में वो अकेले नहीं। हाँ। मतलब ये घर हॉन्टेड है, उन्हें ऐसा लगा। हाँ। कोई और भी यहाँ पर रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता। एक सुबह उस परिवार के कुछ सदस्य के शरीर में ऐसे खरोच के निशान मिले। मतलब कोई सोकर उठे ना तो उनके शरीर में ऐसे खरोचों के निशान लगे हुए थे। तो परिवार के बाकी सारे लोग बहुत ज्यादा डर गए। आसपास के लोगों से बहुत गहरी तरीके से पता लगाया तो ये पता चला कि वो जो घर है एक शमशान भूमि पर बना हुआ है। इसीलिए जो शैतान वहाँ पे थे, जो क्या हुआ है तुझे? टकू नो कैमरा नहीं लाते। जो लोग वहाँ पे होंगे ना, कि जो लोग मरे होंगे, जो शमशान घाट में जिनको किया हो, दफनाया गया होगा, उसकी वजह से वो लोग, उनकी आत्माएं इनको खरोच मारती होंगी, इनको परेशान करती होंगी। सही बात है, ऐसा ही होना पॉसिबल है क्योंकि शमशान घाट या कब्रिस्तान के ऊपर घर बनाओ तो ऐसी गड़बड़े अक्सर होती रहती है। तीसरे नंबर में आता है पुरी, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। पुरी का प्रेत बाधित घर उड़ीसा में बहुत ही फेमस जगह है, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही मतलब माना जाता है कि आध्यात्मिक तरीके से जुड़ी हुई वो जगह जगन्नाथपुरी नाम से भी उस जगह को जानते हैं। बहुत ही फेमस और बहुत ही पवित्र जगह है। पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर भगवान के दर्शन करते हैं और जाते हैं। लेकिन इस शहर में भी कुछ स्थान ऐसे हैं जो अपने आप में सामान्य नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से असामान्य है। माना जाता है कि इस शहर में एक पुराना घर है जो बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड माना जाता है। अगर लोगों की माने तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पर एक जिसका घर था एक आदमी ने यहाँ पर आत्महत्या कर लिया था, जिसके बाद से उसकी आत्मा यहाँ पर भटकती है। अच्छा, एक पर्टिकुलर घर है वहाँ पे, जिस घर में किसी आदमी ने सुसाइड कर लिया था, उसकी आत्मा अभी भटक रही है, ऐसा होगा वहाँ पे। उसके बाद से उस घर में बहुत सारे लोग रहने के लिए आए लेकिन ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं। नहीं रह पाए होंगे क्योंकि उसकी आत्मा उनको परेशान करती होगी या कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर देती होगी, कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता होगा सुराग की, मतलब कुछ है यहाँ पे अलग चीज, उसकी वजह से लोग वहाँ पे रह नहीं पाते होंगे। पॉसिबल ही नहीं। अगर कहीं पे किसी ने सुसाइड किया या फिर किसी का
मर्डर अगर वहां पर हुआ है तो वहां पर टिकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सुसाइड वाले रूम में तो वैसे लोग मोस्टली रहते ही नहीं है, बहुत कम रहते हैं, रहते ही नहीं लोग, या तो बिल्डिंग खाली कर देंगे, वो जो मतलब फ्लैट खाली कर देंगे, या तो जिस घर में सुसाइड हो वो घर खाली कर देते हैं। खैर इसी तरह से चौथे नंबर में नाम आता है कटक हॉस्टल का। उड़ीसा में एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है कटक, अगर आप लोगों को पता होगा तो यहाँ पर एक हॉस्टल है। इस हॉस्टल में कई सारी अनहोनियां होती है। दरअसल ये हॉस्टल ना बहुत पुराना है और कोई जगह जब बहुत पुरानी हो जाती है ना तो वहां पे बहुत ही ऑकवर्ड चीजें, डरावनी चीजें हमेशा घटने लगती है। हाँ ऐसा होता है, पुरानी चीजें बहुत टाइम से है, और हॉस्टल कॉलेज में इतना क्या पूजा पाठ या क्या इतना कर रहे होंगे, वो तो ऐसे नॉर्मली होगा, कब करते होंगे तो कम अपने अपने घर पे करते होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दावा किया है कि यहाँ पर एक वृद्ध आदमी की आत्मा घूमती है, जिसे उन्होंने कई बार रात में भटकते हुए हॉस्टल के इर्द गिर्द या फिर मैदान वाले इलाके में देखा है। तो हो सकता है वो बुढ़ा आदमी कोई होगा, उधर का रहने वाला ही होगा, कोई काम करने वाला होगा। हाँ। या तो कोई टीचर में से कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो। बहुत सारे लोगों ने हिम्मत जुटाकर उसे देखने की कोशिश भी की, उसके पास जाने की, लेकिन जब तक कोई उसके पास पहुंचता वो वहां से गायब हो जाता था। कई ऐसी अजीबोगरीब आवाजें, कई ऐसी अजीबोगरीब हरकत जो साबित कर दे रही थी कि ये जगह हॉन्टेड है, और आज सारे लोग मान रहे कि हाँ ये हॉस्टल सचमुच में डरावना है। बाप रे, ऐसा होता है, बहुत सारे हॉस्टल होते हैं, वही नहीं और भी बहुत सारी जगहों पे हॉस्टल होते हैं जो बहुत ही ज्यादा खौफनाक। पुणे में भी एक है जो बहुत ज्यादा खौफनाक, वहाँ पे लोगों को रहने में प्रॉब्लम होती है। कितने सारे फीयर फाइल्स, कितने सारे एपिसोड बन चुके हैं हॉस्टल के ऊपर, हॉस्टल कॉलेज के ऊपर। इसी के साथ साथ उड़ीसा में एक गाँव है जिसका नाम है चांदपुर। चांदपुर जो है यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में चांदपुर के, वहां पे भी लोगों को अजीब सी हरकतें समझ में आती है जो कि पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ी हुई समझी जाती है। माना जाता है कि यहाँ पे किसी स्थानीय निवासी के पिता को किसी बुरी शक्ति ने अपना शिकार बना लिया था। एक आदमी यहाँ पे रहता होगा, उसके पिता के अंदर किसी बुरी शक्ति का प्रवेश हो गया होगा, यानी कि वो पोजेस्ड हो गया होगा, उसके अंदर आत्मा घुस गई होगी। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि उसका इलाज करने के लिए काफी जगह से बुलाया गया, लोगों को, काफी डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। फिर आखिर में एक तांत्रिक आया और तांत्रिक ने बताया कि इसके अंदर एक बहुत खतरनाक आत्मा का साया है। और फिर जैसे तैसे करके झाड़ फूक करके उस तांत्रिक ने उस आत्मा को निकाला, तो उस आदमी की एक बेटी भी थी, तो उस बेटी के अंदर वो आत्मा चली गई, तो वो पोजेस्ड हो गई। होता है, ऐसा होता है। जब मान लो आपके घर में किसी के अंदर आत्मा है, तो वो आत्मा अगर निकली है बाहर तो उसको किसी न किसी की और बॉडी वापस चाहिए, तुरंत उसको किसी न किसी बॉडी चाहिए, तो इसी वजह से वो घर पे किसी न किसी बॉडी में और प्रवेश कर सकती है। इसके कुछ ही दिन बाद, लड़की को पोजेस हुए कुछ ही दिन बाद उसके पिता की मौत हो गई। वो इतना ज्यादा कमजोर हो गया था, या फिर निगेटिविटी की वजह से कह लो, उसके पिता की मौत हो गई। फिर उसके बाद एक तांत्रिक को बुलाया गया, और फिर वो तांत्रिक से अच्छे से झाड़ फूक तंत्र मंत्र की मदद से ये पता किया गया कि इस गांव में एक पेड़ है जो पेड़ प्रेत बधित है। माना जाता है कि उस पेड़ में शैतानी आत्माओं का वास है। और फिर उसके बाद से उस पेड़ को उसने अपने जादू कह लो, जिस चीज की भी मदद से, मंत्रों की मदद से बांध दिया, और आज उस पेड़ के आसपास कोई नहीं जाता है। लेकिन आज भी जब भी कोई आधी रात के वक्त कभी भी जरूरत पड़ने पर उसके आमने सामने से भी गुजरता है, तो उन्हें कुछ ऐसा फील होता है जो आम दुनिया में किसी को भी नहीं होता। हाँ, होते तांत्रिक लोग ऐसा बांध देते हैं, आत्माएं होती हैं उनको या तो पेड़ में या तो किसी चीज में कैद कर देते हैं कि वो वापस बाहर ना निकले और किसी और की बॉडी में ना आए, किसी और को परेशान ना करे। बिल्कुल, ये सारी चीज तो होती है, लेकिन ये तांत्रिक वगैरह में कितनी सच्चाई है इसके ऊपर तो मुझे विश्वास नहीं होता है। बहुत मतलब कम होंगे। पैरानॉर्मल एनर्जीज होती है, हाँ। भूत प्रेत होते हैं, भगवान भी होते हैं, लेकिन ये झाड़ फूक करने वाले बाबा, तांत्रिक, इन सब लोगों के ऊपर मुझे विश्वास नहीं होता है। ज्यादा विश्वास नहीं होता, और आप लोग भी ना ही करे विश्वास, तो थोड़ा दूर रहो ऐसे लोगों से, क्योंकि ऐसे लोग अपने जाल साज में बुनना बहुत अच्छे से जानते हैं, उसके बाद कैसे लूटते हैं, कैसे बर्बाद करते हैं जिंदगी को। तो अंधविश्वास में मत पड़ो। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई प्रेत या कुछ हो गया, तो अपने घर पे आप कर लो ना, रिचुअल कर लो, गायत्री मंत्र का जाप करवा लो, बहुत सारी चीजें, या तो हनुमान चालीसा कर लो, या तो कुछ होता है भगवान का बहुत पाठ पूजा होता है जो आप करवा सकते हो, तो उसकी वजह से भी आत्माएं चली जाती है। जरूरी नहीं कि आपको तांत्रिक कोई बुलाना पड़ेगा तो आपके घर से आत्माएं जाएंगी। 95% बाबा लोग अंधविश्वास फैलाने का काम करते हैं और उसके बाद फिर गड़बड़ करते हैं आपके साथ, तो सोच समझ के आगे बढ़ा, गेम खेल लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहो उनसे।
उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। 5 ऐसी जगहें पता चली जो इस दुनिया में और भी ज्यादा हॉन्टेड निकली। बहुत सारी हॉन्टेड जगहें इस दुनिया में काफी ज्यादा कवर कर भी लिया हम लोगों ने। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते हैं और आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और पहली बार हमारे चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। इन सारी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। हम कल एक और बहुत ही कमाल की जानकारी लेकर आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और हाँ, कल बताना कि कौन सा वीडियो बनाना है, कमेंट बॉक्स में कर देना।